अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की आने वाली किस्त 24 वो सब कुछ दिखाने वाली है जिसका हम सबको शिद्दत से इंतज़ार था। वो मोड़ जिसने कहानी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है अब हमारे सामने है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब आयरा और कामयार की शादी होने जा रही है। लेकिन ठहरिए, ये शादी कोई खुशी का मौका नहीं बल्कि जज्बाती जंग और कुर्बानियों की एक नई दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ड्रामों की दुनिया का कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो पाए। तो नाजरीन, जैसा कि हमने देखा कि आयरा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसने ना सिर्फ अपनी तमाम कोताहियों को तस्लीम किया बल्कि कामयार से रोकर माफ़ी भी मांगी और उसे प्रपोज भी कर दिया। लेकिन जहां हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। अब जहां आयरा कामयार के साथ अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करना चाहती है, वहीं दोनों ख़ानदान इस फैसले के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। कामयार की फैमिली अब आयरा को अपनी बहू मानने के लिए ज़र्रा भर भी तैयार नहीं, और दूसरी तरफ आयरा के वालिद साहब का गुस्सा आसमान को छू रहा है। वो अपनी बेटी की जिद के सामने झुकने के बजाय उसे घर से निकालने की धमकी दे चुके हैं। कहानी में असल सनसनी तब पैदा होती है जब कामयार अस्पताल से डिस्चार्ज होता है। वो घर जाकर आराम करने के बजाय सीधा मौलवी साहब को साथ लेता है और आयरा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही आयरा का भाई दरवाज़ा खोलता है, अपने सामने कामयार और मौलवी साहब को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जब वो हैरत और गुस्से से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो कामयार अपनी मखसूस काटदार लहजे में ऐसा जवाब देता है कि सबके मुंह बंद हो जाते हैं। कामयार कहता है, जाहिर सी बात है, तुमसे तो निकाह हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करने आया हूँ। ये जुमला इस बात का सबूत है कि कामयार अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं। आयरा का भाई फौरन अंदर भागता है और अपनी माँ को बताता है। आयरा का बाप बाहर निकलकर कामयार को वहां से जाने का कहता है, लेकिन कामयार आज हिसाब बराबर करने आया है। वो बड़ी हिम्मत से जवाब देता है कि अजीब इत्तफाक है, एक बार पहले भी मैं आपके घर आपकी बेटी का हाथ मांगने आया था, लेकिन सिर्फ एक झूठ की वजह से आप लोगों ने मुझे इस कदर जलील किया। मैं सफाइयाँ देता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये मुकालमा जाहिर करता है कि कामयार के दिल में वो जख्म आज भी ताज़ा है। उधर एक और महाज खुला हुआ है। कामयार की माँ आयरा से मिलती है और उसे आखिरी वार्निंग देती है। वो साफ लफ्ज़ों में कहती है कि आयरा, अगर तुमने और कामयार ने दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। ये वार्निंग आयरा के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आयरा अब पीछे हटने वालों में से नहीं। जब आयरा घर पहुंचती है और वहां कामयार को मौलवी साहब के साथ देखती है तो उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। मगर आयरा का जवाब आपका दिल जीत लेगा। वो कहती है, कामयार के बगैर भी तो मेरी ज़िंदगी बर्बादी ही है माँ। आखिर में आयरा अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है और अपना हतमी फैसला सुनाती है कि बाबा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कामयार से ही शादी करूंगी। इस पर उसके वालिद गुस्से से आग बगूला हो जाते हैं और फैसला सुनाते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो इस घर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। आयरा अपने बाप की मिन्नतें करती है। वो रोकर कहती है कि बाबा, अगर मैं कामयार की ज़िंदगी में ना गई तो वो खुद को बर्बाद कर लेगा, जिसकी जिम्मेदार मैं होंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी इसी पछतावे में गुजार दूं कि मेरी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी तबाह हो गई? मैं इस बोझ के साथ कैसे खुश रह सकती हूँ? आयरा की ये जज्बाती अपील उसके बाप के दिल को पिघलाती है या नहीं, ये तो हमें किस्त देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कामयार और आयरा का निकाह सुकून से हो पाएगा? क्या आयरा अपने बाप की मोहब्बत जीत लेगी या उसे हमेशा के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।